मम्मी आराम कीजिए ना, आप ऐसे अकेले क्यों बैठे हो? अरे आराम तो करती हूँ बेटा। अरे तनु कहाँ गई मम्मी? तनु के साथ बैठना चाहिए ना आपको। वैसे भी घर में दोपहर को कोई काम तो होता नहीं है। अरे तनु को क्या फुर्सत होगी बेटा जो वो मेरे साथ आकर बैठेगी। क्यों बिजी है क्या मम्मी तनु? हाँ बेटा, बेचारी तनु के पास फुर्सत के पल ही कहाँ होते हैं। वो तो हमेशा बिजी ही रहती है, कभी अपनी मम्मी से, पापा से, कभी अपनी दीदी से, कभी अपनी चचेरी बहन, कभी अपनी मुमेरी बहन, और नहीं तो कभी बेचारी पड़ोसियों का भी तो ख्याल रखती है। वो पड़ोसियों से ही बिजी रहती है वो फोन में। अच्छा हाँ बेटा, जैसे तैसे किचन का काम समेटती है और मोबाइल लेकर बैठ जाती है बेचारी। और आजकल तो इतनी टैलेंटेड हो गई है वो कि रोटियां बनाते बनाते, सब्जियां बनाते बनाते भी मोबाइल में बात कर लेती है वो। अभी बुलाता हूँ मैं तनु को। अरे रहने दे बेटा, तू क्यों परेशान होता है? अब बेचारी का मन नहीं लगता, मुझ बुढ़िया के साथ कितना बैठेगी वो, इसलिए वो अपने रिश्तेदारों से ही बात करती है। सच में बेटा, हमारी तनु के अंदर तो कूट कूट कर टैलेंट भरा है। हम लोग जरा देर मोबाइल कान में दबा ले तो हमारा कान ही टूट जाए। बेचारी तो 2-2 घंटे मोबाइल कान में दबाकर काम कर लेती है। तनु तनु अरे रहने दे बेटा, तू कुछ मत बोल उसे, नहीं तो बेचारी परेशान होकर मायके चली जाएगी। नहीं माँ, आज तो मैं तनु को डांटूंगा। उसे थोड़ा समय आपके साथ भी बैठना चाहिए ना। आप बेचारी अकेली बैठी रहती हो मैं जब भी ऑफिस से लौटता हूँ। अरे कोई ना बेटा, मेरी तो आदत है, मैं तो पहले भी अकेले बैठा करती थी। हाँ मम्मी, तब की बात अलग थी, तब आपके साथ बैठने वाला कोई नहीं था इस घर में, लेकिन अब तनु है ना। क्या हुआ जी? अरे नहीं भाभी, आपसे नहीं, इनसे पूछ रही थी। अच्छा मैं आपको थोड़ी देर में कॉल बैक करती हूँ, ठीक है? क्या हुआ जी? क्या हुआ तनु? तुम दिन भर अपने मोबाइल में लगी रहती हो और बेचारी माँ अकेले यहाँ बैठी रहती है। थोड़ा समय तुम्हें माँ के साथ भी बिताना चाहिए। अरे आप क्या कहना चाहते हो जी? क्या मैं मम्मी के साथ नहीं बैठती हूँ? हमेशा तो मैं मम्मी जी के साथ ही रहती हूँ। कभी कभी आ जाता है रिश्तेदारों का फोन तो 2 शब्द बात कर लेती हूँ मैं उनसे। लगता है इसमें भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। अरे कोई ना बेटा, तुम बात करो। मैंने तो इसे बोला था कि मत बोल तनु से, बेचारी कभी कभी तो बात करती है। अरे मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूँ तनु, तुम बात करो, लेकिन थोड़ा समय माँ के साथ भी बिताओ। मैं जब भी ऑफिस से आता हूँ बेचारी अकेली यहाँ बैठी होती है और तुम फोन में लगी रहती हो। अब मैं क्या करूँ जी, आपके ऑफिस के आने के ही समय में मम्मी यहाँ कर बैठती है तो ऐसे तो पूरे टाइम में मम्मी जी के साथ ही रहती हूँ। तो मम्मी जी रहती हूँ ना मैं आपके साथ। अरे हाँ बेटा, तुम मेरे ही साथ रहती हो। अरे तुम टेंशन मत लो बेटा, पूरे 2 मिनट हो गए हैं, जाओ तुम कॉल बैक कर लो। तुम्हारी भाभी वेट कर रही होगी तुम्हारा। हाँ मम्मी जी, कर लेती हूँ कॉल बैक। एक तो खुद दिन रात बस ऑफिस करते रहते हैं, कभी मुझे समय देते नहीं है। कम से कम मैं अपने रिश्तेदारों से बात करके अपना दिल बहला लेती हूँ, वो भी आपको रास नहीं आता। मेरा मतलब ये नहीं था तनु, तुम जबरदस्ती में बातों को कहाँ से कहाँ लेकर जा रही हो। तुम्हें फोन आ रहा है बेटा। ठीक है, आप फ्रेश हो जाइए, मैं चाय बना देती हूँ बात करते करते। हेलो, हाँ दीदी। क्या मम्मी, ये तनु से इतना क्यों डरते हो आप? रहने दे बेटा, तू 2-4 शब्द ज्यादा कह देता है तो उसकी शोक सभा चालू हो जाती है। 3-4 दिनों तक वो खाना नहीं बनाती, फिर मुझे ही परेशान होना होता है। और तू ज्यादा कुछ बोल देगा तो फिर मायके चली जाएगी, फिर महीने भर नहीं आएगी। उससे तो अच्छा है रहने दे, उसे करने दे बात। नहीं माँ, ये तनु को कुछ ज्यादा ही सिर पे चढ़ा के रखा है हमने। अरे चाय बन गई है, फ्रेश हुए कि नहीं आप? देख बेचारी कितनी टैलेंटेड है, बात करते करते 2 मिनट में चाय भी बना लिया उसने। जा तू हाथ मुंह धो ले बेटा। अच्छा, सुधा को देखने वाले आए थे? अच्छा, वो सतना वाले थे? अरे हाँ, वो मधु के ससुराल पक्ष वाले होते हैं वो। अच्छा मैं समझ गई, ये जो बड़ी वाली दीदी है ना, उनकी जेठानी का भाई है वो। हाँ, कई दिनों से मैंने भी सुनी थी, बात चल रही थी, वो देखने आने वाले हैं करके। हो गया, 1 घंटे के लिए बुक हो गई तनु। अरे सुधा को तो कोई भी देखते ही पसंद कर लेगा, उसमें क्या कमी है? अभी तो ये भी पूछेगी कि नाश्ते में कितने गुलाब जामुन और कितने समोसे खिलाए हैं। पता नहीं, उन लोगों ने कहा है कि वो पहुंचकर जवाब देंगे। अरे नाश्ता पानी कोई ढंग का था या नहीं, या पोहे जलेबी से ही काम चला दिए? अरे नाश्ते में गुलाब जामुन और समोसे रखे थे तो कहीं कंजूसों की तरह 1 या 2 तो नहीं रखे थे, अच्छी भर भर के प्लेट रखे थे कि नहीं? कहा था ना मैंने, यदि इन्हें कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो ना तो मोबाइल के डिस्चार्ज होते तक बात करेंगी। अब आराम कर लो तनु, काफी रात हो गई है, बाकी की बात सुबह कर लेना। अच्छा, कल मैं मॉर्निंग में फोन करती हूँ। ओके, गुड नाइट। हाँ तनु, गुड नाइट। अच्छा तनु, मेरी बात सुनो, रात काफी हो गई है ना, अब चुपचाप सो जाइए, जो भी बात है वो सुबह बताइएगा। गुड नाइट। कभी कभी तो लगता है शादी करके फंस गए यार, अच्छा खासा था कुंवारा। तनु, एक बार भी चाय पानी के लिए नहीं पूछा मुझे, ये तनु गई कहाँ है? अरे क्या हुआ बेटा? माँ, ये तनु को ढूंढ रहा हूँ मैं 10 मिनट से, कहाँ गई है ये? तनु को ढूंढ रहा है? तनु तो छत में है बेटा।
सी इम्पोर्टेंट बात कर रही है माँ? हद हो गई माँ, अभी जाता हूँ मैं तनु के पास। अच्छा ठीक है, चल रखती हूँ, दोपहर को बात करते हैं। क्यों जी, सुबह सुबह ऐसा क्या हो गया था जिसके लिए इतना चीख रहे थे आप? तुम बताओ, तुम सुबह सुबह कौन सा इम्पोर्टेंट बात कर रही थी छत में? क्यों भूल गए क्या? जब मैं रात को बात कर रही थी तो आपने मना कर दिया था कि मैं बाकी बात सुबह कर लूं, और अब सुबह सुबह बात कर रही हूँ तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम है। ओ तेरी की, तुमने वो रात वाली अधूरी बात के लिए इतना सुबह सुबह फोन किया था? अरे तुम्हें नींद आई थी कि नहीं तनु रात भर? रहने दीजिए, अगर मेरी नींद की इतनी चिंता होती तो ऐसे मुझे अधूरे में ही फोन काटने को नहीं कहा होता आपने। जाओ नाश्ता बना लो जल्दी से, भूख लगी है मुझे। हाँ तनु, मैं भी अभी नहा कर आती हूँ, तब तक नाश्ता बना लो तुम। समझ में नहीं आता इन लोगों की प्रॉब्लम क्या है। समझ नहीं आता मम्मी, ये तनु का हम क्या करें? अरे जब देखो तब अपनी ही मनमानी चलाती है ये घर में, इसे कोई बात बोल ही नहीं सकते हम। अब हम कर भी क्या सकते हैं बेटा? नहीं माँ, कुछ तो करना होगा, ऐसे कब तक काम चलेगा? अच्छा ठीक है बेटा, तुम सोच लेना क्या करना है। अभी तो मैं जल्दी से नहा के पूजा कर लेती हूँ, आज कितनी देर हो गई। कुछ तो करना होगा, लेकिन समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्या करूं मैं। पता नहीं आजकल इसे क्या हो गया है, या तो गुस्से में बैठा होता है या कुछ सोचता रहता है बेचारा बनकर। अरे तुझे क्या हुआ? तू आजकल ऐसे अकेले खोए खोए सा क्यों रहता है? या तो तू बहुत गुस्से से आग बबूला होकर बैठा रहता है। अरे क्या बताऊं यार, सच में मैं बहुत परेशान हूँ। अरे भाई परेशानी किस बात की है ये तो बता। तेरी भाभी है ना तनु, उसने मेरे नाक में दम करके रखा है। क्यों? ऐसा क्या कर दिया है भाभी ने? अरे क्या बताऊं यार, बस 24 घंटे फोन में लगे रहती है, जब देखो तब फोन में बात करते रहती है, और उसे कुछ बोल दो गुस्से में आकर तो अपने मायके जाने की धमकी देती है, और महीने में 4 बार तो अपने मायके चली जाती है। अच्छा हाँ यार, बेचारी माँ भी परेशान रहती है, पर उसके डर की वजह से उसे कुछ बोलती नहीं कि वो कहीं 2 बात बोल दे तो गुस्से से तनु मायके ना चली जाए। यहाँ तक उसके मायके में किसी को सर्दी भी हो जाती है तब भी वो दौड़े भगे जाती है कि मेरे मायके में कोई सीरियस बीमार हो गया है। और तनु के रिश्तेदार में किसी के यहाँ शादी ब्याह की बात भी चल रही हो ना, तब भी एक एक बात वो तनु से बताते हैं कि उन्होंने नाश्ते में क्या खिलाया, लड़के वाले क्या पहन कर आए थे, शादी होगी या ना होगी। अरे क्या बताऊं यार भाई, छोटी छोटी बातों में मुंह फुलाकर बैठ जाती है। ऐसा लगता है पता नहीं क्यों मैंने शादी कर लिया उससे, मैं तो कुंवारा ही अच्छा था यार। अरे तो घर के सारे काम कौन करता है जब भाभी पूरे टाइम मोबाइल में लगी रहती है? यार काम तो वही करती है, इतनी टैलेंटेड है कि कान में मोबाइल दबाए दबाए वो सारे काम कर लेती है। अच्छा फिर तो ये समस्या वाली बात है, भाभी को थोड़ा समझाना पड़ेगा कि भाभी आप लोगों को भी टाइम दे। हाँ ना यार, यही तो परेशानी है। क्या क्या सपने देखे थे यार मैंने शादी से पहले। सोचा था शादी हो जाएगी तो ऑफिस से थका हारा घर जाऊंगा तो गर्मा गर्म चाय या कॉफी का कप मेरे हाथ में पकड़ाएगी और प्यार से हाल चाल पूछेगी मेरा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तनु के पास तो हमसे बात करने की भी फुर्सत नहीं है। अरे तुम रो मत यार, कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं हम, तुम शांत हो जाओ। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो तुम, मुझे लगता है तू भाभी की ज्यादा जी हुजूरी बजाता होगा, आगे पीछे घूमता होगा, तेज आवाज में बात नहीं करता होगा भाभी से। तेज आवाज तो छोड़ो, मुझे तो उससे बात करने को भी डर लगता है, न जाने किस बात से गुस्सा हो जाए और बोरिया बस्तर बांध कर मायके न निकल जाए। अब समझ में आया, इसलिए भाभी इतने नखरे कर रही हैं। अरे भाई तुझे थोड़ा मजबूत बनना पड़ेगा, भाभी के सामने जरा गुस्सा दिखाना पड़ेगा, तेज आवाज में बात करना पड़ेगा। देखना कैसे भाभी लाइन पर आ जाती है। सच में? हाँ सच में। और भाभी जब भी बिना कारण के या फालतू कारणों से मायके जाने की बात करे तब तू थोड़ा आग बबूला हो जाना और गुस्से से थोड़े कठोर वचन कहना भाभी से। ठीक है यार, मैं कल से ही रौब झाड़ता हूँ घर में। हाँ भाई फिर देखना कैसे भाभी लाइन पर आती है। मम्मी कल मैं आपके फोन का वेट कर रही थी, आपने कल शाम को फोन क्यों नहीं किया? अरे बेटा कल मेरा बैलेंस भी खत्म हो गया था और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। क्या मम्मी आपकी तबीयत ठीक नहीं थी और आपने मुझे बताया भी नहीं? बैलेंस नहीं था ना बेटा, इसलिए नहीं बता पाई। कुछ ज्यादा तबीयत खराब है क्या मम्मी आपकी? मैं आऊं क्या आपको देखने? हाँ बेटा थोड़ा मेरे दांतों में दर्द हो रहा है। क्या आपके दांतों में दर्द हो रहा है? हाँ ठीक है मम्मी, मैं कल ही आती हूँ। अरे कल क्यों, मैं आज ही आती हूँ। तनु तनु, अरे भाई खाने पीने की कुछ व्यवस्था की है या नहीं? ठीक है मम्मी, मैं फोन रखती हूँ और मैं आज ही आती हूँ शाम तक। क्या नाटक है जी आपका? मैं देखती हूँ कि जब भी मैं फोन में बात करती हूँ आप जानबूझकर मुझे टोकते हो, आवाज
बना भी कैसे सकती हो? तुमको तो सुबह से बहुत इंपॉर्टेंट काम होते हैं, तुम्हारी जो कल की बात छूटी हुई होती है उसको पूरी करनी होती है। सुबह से तुम फोन में ही लगी रहती हो। क्या मतलब कि मैं फोन में लगी रहती हूँ? अरे गिने चुने 4 लोगों का फोन आता है मेरे पास। रहने दो, दिन भर तो तुम फोन में ही लगी रहती हो, फिर भी कहती हो कि 4 लोगों का फोन आता है। जब देखो तब अपनी मम्मी से, पापा से, नाना से, नानी से, कभी चचेरी बहन, कभी फुफेरी बहन, कभी ममेरी बहन, और तो और कभी कभी तुम पड़ोसियों से ही लगी रहती हो। क्या मतलब मैं पड़ोसियों से लगी रहती हूँ? गिने चुने 4 लोगों से बात करती हूँ, उसमें भी जलन होती है तुम्हें। तुम जलते हो मुझसे और मेरे फोन से, और तुम्हें मेरे पूरे रिश्तेदारों से भी प्रॉब्लम होती है। तुम चाहते ही नहीं कि मैं अपने रिश्तेदारों से फोन में बात करूं। मैंने ऐसा नहीं कहा तनु, तुम बात को जबरदस्ती कहां से कहां लेकर जा रही हो। अरे अड़ोस पड़ोस में जाकर देखो, सबके घर खाना पीना, घर के सारे काम हो गए हैं। तो अड़ोस पड़ोस में जाकर रहिए ना। देखो तनु, तुम थोड़ा संभल कर बात करो। जब देखो तब तुम मेरी हर बात का जवाब देती हो। और आज की बात सुन लो, जब तक तुम किचन का सारा काम खत्म नहीं करोगी तब तक तुम फोन को हाथ नहीं लगाओगी। हाँ ठीक है, नहीं लगाऊंगी हाथ, लेकिन अभी आप 5000 दीजिए मुझे, मायके जाना है, मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। क्या 5000? अभी तुम पिछले हफ्ते ही तो अपने मायके से आई थी और फिर से तुम्हें मायके जाना है? कोई मेरे पास पैसे झाड़ पर नहीं लगते हैं कि जब तुम जितने की डिमांड करो उतने पैसे तुम्हें मिल जाए। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें मायके जाने की। मैं ऐसे ही टाइम पास करने मायके नहीं जाना चाहती। मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ, मेरे कोई फर्ज है या नहीं उनके प्रति? अरे वैसे हुआ क्या है तुम्हारी मम्मी को जो तुम ऐसे तिलमिला रही हो? दांत में दर्द हो रहा है मेरी मम्मी की, रात भर दर्द के कारण बेचारी सोई नहीं है और उन्हें कोई बनाकर देने वाला भी नहीं है। अरे बाप रे, सिर्फ दांत में दर्द हो रहा है, उसके लिए तुम जाना चाहती हो? अरे तुम जाकर कर भी क्या लोगी? उन्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अरे ऐसा क्या हो गया जो सुबह से तुमने चिकन चिल्लाई मचा कर रखी है? तुम लोगों को शर्म नहीं आती क्या? 4 घरों में तुम्हारी आवाज जा रही है। अरे मैं नहीं चीख रही हूँ मम्मी जी, यही चीखे जा रहे हैं जब से। देखो ना माँ, अभी तो ये पिछले हफ्ते मायके से आई थी और फिर कह रही है कि मैं इसे 5000 रुपए दे दूं। ये अभी मायके जाना चाहती है। 5000 रुपए चाहिए? हाँ ना मम्मी, अब आप ही बताइए, कोई पैसे झाड़ पर नहीं लगते जिसे महीने में 5 बार मैं मायके जाने के लिए पैसे दूं? ये क्या बात हुई रितु? अभी तो तुम पिछले हफ्ते ही अपने मायके से आई थी और फिर जाने की बात कर रही हो। देखिए माँ जी, आप जबरदस्ती में हमारे बीच में ना पड़िए। देख लिया मम्मी, रितु हमारी कोई बात नहीं मानती, उसे पसंद ही नहीं है हम उसे किसी चीज के लिए रोक टोक करें। देखिए मेरे पास जबरदस्ती की बहस करने की फुर्सत नहीं है। मेरी माँ बीमार है, मुझे पैसे दे दीजिए और मुझे जाने दीजिए चुपचाप। देख लिया माँ? हाँ बेटा, देख ही रही हूँ मैं। आज मुझे मत रोकिए माँ, आज तो मैं इसकी एक न चलने दूंगा। अरे मैं भी देखती हूँ कैसे आप मेरी चलने नहीं देते। देखो रितु, मैं तुम्हें साफ साफ समझा देता हूँ, अभी मायके जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो मायके जाके रहूंगी। देखो मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ, तुम नहीं जाओगी बस। और मुझे मायके जाने से कोई रोक नहीं सकता। रहने दे बेटा, तनु तेरी बात नहीं मानने वाली। नहीं माँ, आज तो चाहे कुछ हो जाए मैं इसकी मनमानी बिल्कुल नहीं चलने दूंगा। कान खोल कर सुन लो, तुम मायके नहीं जा सकती। आप भी कान खोल कर सुन लीजिए, मुझे मायके जाने से कोई रोक नहीं सकता। अच्छा ये बात है, अगर आज तुम्हें मायके जाना ही है तो लो मेरी लाश को पार करके जाओ। ये बात है तो लो अभी पार करके जाती हूँ। देख लिया माँ, नहीं रहना है इसके साथ मुझे, इसने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। हाँ बेटा, देख लिया मैंने, अब जल्दी से 5000 रुपए दे दो मुझे। नहीं माँ, नहीं रहना है मुझे इसके साथ। ये कैसी लड़की से आपने मेरी शादी करके मेरी किस्मत फोड़ दी।